तो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ द मेडिएवल पीरियड। द मेडिएवल पीरियड हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर हिस्ट्री। देखिए, जो मध्यकालीन जो काल है ये हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल इज़ अवेलेबल फॉर द मेडिएवल पीरियड एज ए कंपेयर्ड टू ए एंशिएंट पीरियड। देखिए, जो प्राचीन जो काल है, एंशिएंट पीरियड है, इसकी तुलना में है ना जो मेडिएवल पीरियड है, मध्यकालीन काल है ना, इसमें सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल्स यानी कि पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री जो है वो अवेलेबल है। ठीक है ना। एंशिएंट पीरियड में सफिशिएंट हिस्टोरिकल मटेरियल अवेलेबल नहीं है, किसमें है? मेडिएवल पीरियड में। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो वैगनेस अबाउट इट्स क्रोनोलॉजी। देखिए, इस घटना ये जो घटनाक्रम है इसमें स्पष्टता नहीं है। किस पीरियड में? एंशिएंट पीरियड में। चलिए, नंबर 2, द लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड उर्दू विच वी स्पीक टुडे डेवलप्ड एज प्रोस्पेरेड ए लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए, जैसे हम लोग जो हिंदी और उर्दू जो लैंग्वेज भाषा बोलते हैं है ना, इसका विकास और जो समृद्धि है ना, ये इसका विकास और जो समृद्धि है ये मुख्य रूप से उसी काल में हुआ था। किस काल में? मेडिएवल पीरियड काल में। चलिए, मेनी ऑफ आवर सोशियो रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ हैड देयर ओरिजिन ड्यूरिंग दिस पीरियड। कारण कि बहुत सारे जो हमारे सामाजिक, धार्मिक है ना, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा है, जो विश्वास है, ये मूल रूप से मेडिएवल पीरियड से ही ये उत्पन्न हुआ, जो कि आज तक हम लोग उसको परंपरा को है ना, रीति रिवाज को लेकर चलते रहते हैं। चलिए, नंबर 4, ए न्यू इंडियन कल्चर डेवलप्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर etc। देखिए, जो इसको जो आज नया भारत का जो रीति रिवाज ये डेवलप हुआ, उसका कारण हिंदू और मुस्लिम में विलय होना ना, एकीकरण हो जाना, मिल जाना ही है, जिसके तहत ये दोनों ने मिल करके और बहुत सारे फील्डों में अच्छा वर्क किया। जैसे कि आर्ट के क्षेत्रों में है ना, म्यूज़िक के क्षेत्रों में, पेंटिंग के क्षेत्रों में, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने अच्छा काम किया। किस पीरियड में? मेडिएवल पीरियड में। देखिए, आर्किटेक्चर बोलते हैं जैसे कोई घर बनाने की जो कला है ना, हाँ, उसको बोलते हैं। और लिटरेचर, साहित्य को। सोर्सेस ऑफ मेडिएवल पीरियड। चलिए, मध्यकालीन काल के स्रोत। तो वी नो डैट द historians use information from different sources such as literature, coins, painting, inscriptions etc। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं जितने भी इतिहासकार हैं ये लोग अपनी सूचनाओं को अलग अलग स्रोतों से एकत्र करते हैं है ना। तो वो स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो लिटरेचर है ना, साहित्यिक हो सकते हैं, उस समय के सिक्के हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकते हैं है ना। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं हम लोग शिलालेख या अभिलेख को, जो कि पत्थरों पर लोग लिखते थे ना। हाँ, तो उसके माध्यम से टू राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ ए कंट्री। तो मैंने एक देश का जो इतिहास है ना, इसी के आधार पर लोग लिखते हैं। देयर ए प्लेंटी ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ मेडिएवल इंडिया। करना कि यहाँ बहुत से साहित्यिक और जो पुरातात्विक जो स्रोत हैं है ना, उसके आधार पर भी लोग मध्यकालीन भारत को लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है कि पुरातात्विक संबंधी, जो कि ज़मीन के नीचे से नहीं देखते हम लोग कि कभी बोला जाता है कि 1000 साल पुराना है, 500 साल पुराना है ना। तो उस चीज़ को निकाल करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है और उस समय के इतिहास को समझने की कोशिश किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है
लिटरेरी सोर्सेस बोलते हम लोग साहित्यिक स्रोत को ना। तो लिटरेरी सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर रिलीजियस वर्क एंड commentaries on the previous classical text such as Smriti Purans and on the text on medicine, astronomy and other sciences। देखिए जो साहित्यिक स्रोत है उस समय का है ना, इसमें बहुत सारे धार्मिक वर्क हुए और जो प्रीवियस जो पुराने ना जो टेस्ट के रूप में जो लिख दिया गया था उसकी समीक्षा किया जाता है ना। जैसे बहुत सारे लिखा हुआ जैसे स्मृति है, पुराण है, उसके बाद कथा सरित सागर है, बृहत कथाकुश है, रास्तरंगिनी, पृथ्वी राशो है ना। ये सब मैंने सम इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड, इस समय के ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रास्तरंगिनी वाज रिटन बाय कल्हान। रास्तरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया था? कल्हान के द्वारा। इट रिकॉर्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसमें कश्मीर के इतिहास है ना, इसमें दर्ज है, कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया है। पृथ्वी राशो थ्रो लाइट ऑन द मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ दिस पीरियड। देखिए पृथ्वी राशो में ना उस समय के मिलिट्री की क्या दशा थी ना, राजनीतिक की दशा क्या थी ना, सामाजिक क्या दशा था, ये सब उसमें लिखा हुआ है। और इट वाज रिटन बाय चंद बरदाई। और किसके द्वारा लिखा गया ये? तो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। क्या? तो पृथ्वीराज राशो, याद रखिएगा। मुस्लिम रूलर्स एल्सो पैट्रोनाइज द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ देयर पीरियड मेनली इन पर्शियन। देखिए उस समय जो इतिहास जो लिखा गया था ना मेन पर्शियन के द्वारा, उसमें मुस्लिम जो शासक थे है ना, उस इतिहास को उन्होंने पैट्रोनाइज किया, यानी कि उसको संरक्षित किया, बचा कर रखा उसको ना, नष्ट नहीं होने दिया। फेमस बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड अकबरनामा एंड आई अकबरी बाय फैजल, तहकीक आई हिंद बाय अलबरूनी, मुंताखाबुल तारीख बाय बदौनी एंड पर्शानामा बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। देखिए किसके द्वारा क्या क्या है उसको याद रखिएगा। द ऑटोबायोग्राफीज और मेमोरीज रिटन बाय सम रूलर्स। देखिए ऑटोबायोग्राफीज, आर्ट इसको बोलते हैं हम लोग आत्मकथा ना, कि जो कि यादाश्त के आधार पर उसको जो है लिखा जाता है ना। तो रिटन बाय सम रूलर्स यानी कुछ रूलर्स के द्वारा लिखा गया, शासक के द्वारा। एज ए गिव ए विविड अकाउंट ऑफ ए हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द पीरियड। इसमें उन्होंने इतिहास को एक तरह से ज्वलंत रखा, ठीक है ना, अपने समाज और कल्चर रीति रिवाजों का ना उस समय के बारे में। द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ बाबर, फिरोज शाह, तुगलक, जहांगीर, हुमायूं एंड शाहजहां also narrate a story of ruler and dynasty of the particular। देखिए उसमें जो खास है ना, खास जो सम्राट लोग थे है ना, वो लोग अपने फिरोज शाह है ना बायोग्राफी के माध्यम से है ना उनके इतिहास को बयां किया जाता है। नैरेट स्टोरी मतलब होता है बयान करना, बताना उनके बारे में। हाँ, नैरेट स्टोरी ना, बयान करना, बताना। तो देखिए जो चीज़ किसी शासक के बारे में लिख दिया गया है तो उसको लोग पढ़ करके है ना उनके बारे में लोग उसको जानेंगे, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था। इसमें कुछ लोगों ने अपने अपने शासक के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है ना, बहुत शासकों के बारे में बयान किया। तो भी एक स्रोत है ना उस काल के बारे में जानने का। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दिस पीरियड। देखिए कुछ बायोग्राफी जो आत्मकथा था बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय का है ना, जैसे कि तजंग आई बाबरी बाय बाबर,
फुतहत आई फिरोज शाहनी बाय फिरोज शाह तुगलक एंड तुजुक आई जहांगीरी बाय जहांगीर। ये सब प्रमुख है ना फेमस ऑटोग्राफीज हैं उस समय के। किस समय के? तो मेडिएवल पीरियड के, याद रखिएगा। द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स एलो गिव विविड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ ए पार्टिकुलर रूलर। अब देखिए यहाँ पर जो फॉरेन ट्रेवलर हैं यानी कि जो विदेशी जो यात्री थे ना, जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते थे, तो वो लोग भी है ना ड्यूरिंग द राइन दिस पार्टिकुलर रूलर कुछ खास शासकों के बारे में है ना, खास शासकों के बारे में